नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के पाठ 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे A to Z। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आप लोगों के पास पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक लाइन बनाए हैं। ये वाला जो लाइन है ऐसे, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज क्षैतिज रेखा। मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट से कहें कि एक नंबर लाइन यानी संख्या रेखा बनाकर दिखाइए। कोई स्टूडेंट ऐसे बना दिया, तो ऐसे जो लाइन बनाते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान दीजिए, और कोई स्टूडेंट मुझे ऐसे नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा बना कर दे दिया, तो ऐसे जो संख्या रेखा बनाएंगे इसको बोलते हैं उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। याद रखिएगा दोस्त, ऐसे जो लाइन रहता है इसी को बोलते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। समझ रहे हैं ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो लाइन बनाते हैं इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ऐसे जो लाइन रहता है सीधा ऐसे खड़ा, इसको बोलते हैं उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ध्यान दीजिए, जो ये क्षैतिज रेखा होता है इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और जो ऐसे लाइन होता है ऊर्ध्वाधर या उदग्र, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। समझ रहे हैं ना? तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये वाला है एक्स अक्ष और ये वाला क्या है? वाई अक्ष। फिर से कह रहे हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन अर्थात उदग्र लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक दूसरे के ऊपर हम लेकर रख दिए, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट दी, प्रतिच्छेद कर दी। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। याद रहेगा ना? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। यानी कि ये वाला जो है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु। समझ रहे हैं ना? क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्त, देखिए क्या है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग ध्यान देंगे, जैसे ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए ना, तो यहाँ पर 4 भाग बट गया। यहाँ के जो तल है ना, ये तल जो है इस कितना भाग बट गया? 4 भाग। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस एक दूसरे को परिच्छेद किया ना, इसे ही बोलते हैं कार्तीय तल, क्योंकि एक दूसरे क्या कर दिया है? काट दिया है। अब कितना तल के निर्माण हुआ है? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। यानी कि यहाँ जो तल था कितना भाग में बट गया? तो 4 भाग में बट गया। समझ रहे हैं ना? तो और एक बात याद रखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को परिच्छेद करता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और जिस तल को विभाजित करता है उसे बोलते हैं कार्तीय तल। यानी कि यहाँ पर कार्तीय तल का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जो तल है कितना भाग बट गया? 1 भाग, 2 गो, 3 गो और 4 गो, यानी कि 4 भाग में बट गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला तल होता है ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट। इसी को बोलते हैं
पाद या चतुर्थांश, याद रखिएगा, पाद या चतुर्थांश, इंग्लिश बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUAD, क्वाड्रेंट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, पाद या चतुर्थांश, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये पहला पाद हो गया, ये कितना होगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा तीसरा, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं चौथा पाद। याद रहेगा ना। आप लोग ध्यान दीजिए, फिर बोल रहे हैं, जहां पर जिस तल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, जिस तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं क्या, कार्तीय तल। वहां पर जो तल बढ़ता है चार भाग में, उसके प्रत्येक को बोलते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जो हम बताए सब यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग अभी तक क्या जाने, यही ना जाने, क्षैतिज रेखा जाने। किसके बारे में जाने, क्षैतिज रेखा के बारे में। क्षैतिज रेखा को ही बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्या जाने, उदग्र रेखा, उदग्र रेखा, या इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और उदग्र रेखा जो होता है इसी को बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए और क्या जाने यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर विभाजित करता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और एक बात याद रखिएगा, मूल बिंदु जो होता है ये ना, इसका निर्देशांक हमेशा होता है 0, 0। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो तल बटा कितना भाग में, चार भाग में। अब प्रत्येक को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए ये वाला जो तल है, ये वाला तल किस किस से मिलकर बना है, तो ये वाला लाइन से और ये वाला लाइन से बना है ना, ये वाला लाइन से और ये वाला लाइन से। तो ये वाला जो तल होता है इसमें प्लस प्लस होता है, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है इसमें सिर्फ कौन चिन्ह होता है, प्लस और प्लस। क्यों होता है प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहले किसी भी, ध्यान दीजिएगा, पहले जो निर्देशांक हम लोग लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष का। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर ध्यान देंगे ना, इधर जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, प्लस वाला कमा। फिर कहाँ जाते हैं, वाई अक्ष पर, तो यहाँ पर वायु पर जा रहे हैं, क्या मिल रहा है, प्लस। समझ रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश में आ रहे हैं। दूसरा चतुर्थांश में अभी बताया आप लोग को, क्या बताया कि पहले एक अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए एक अक्ष पर चलेंगे, एक अक्ष वाला यही है, तो इधर आ रहे हैं तो कौन चिन्ह मिल रहा है, माइनस वाला मिल रहा है ना, तो पहले लिख देंगे माइनस कमा। अब फिर इधर जाएंगे, इस तल का इससे और इससे निर्माण हुआ है, तो वाई वाला पे जाएंगे तो वाई वाला क्या आ रहा है, प्लस वाला, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। यानी कि दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। अब तीसरा में ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो चतुर्थांश बना है इस वाला से बना है लाइन से और ये वाला लाइन से बना है। तो पहले एक शख्स पर जाएंगे, तो एक शख्स पे इधर आ रहे हैं, कौन मिल रहा है, माइनस वाला चिन्ह मिल रहा है कमा। फिर इधर आएंगे, इधर इधर इधर, तो ध्यान देंगे वाई वाला पे आ रहे हैं, तो इस पर भी क्या हो रहा है, माइनस। यानी कि तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, चौथा में आ रहे हैं। देखिए चौथा का इससे और इससे निर्माण हुआ है, तो पहले किस पर जाएंगे, एक शख्स पर। तो एक शख्स वाला ध्यान देंगे ना तो प्लस में है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस। अब फिर वाई वाला में आएंगे इधर, क्या है, माइनस। यानी कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, चौथा वाला में आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस किस चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, तो दूसरा चतुर्थांश में। ठीक, चतुर्थांश को ही पाद बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तो तीसरा में। अब प्लस माइनस किस में, तो चौथा में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे लिख देगा परीक्षा में, +2 अकामा -3, कहेगा ना बताइए कि किस चतुर्थांश में आएगा, चाहे किस पाद में आएगा। तो अभी आप लोग को बताया, तो शुरू में जो होता है ना, किसका निर्देशांक होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। तो एक्स अक्ष वाला क्या है, प्लस में, ठीक, और वाई वाला क्या है, माइनस में। तो हम लोग याद करेंगे एक्स अक्ष वाला प्लस में, तो प्लस में तो पहले में भी होता है और चौथा में भी होता है एक्स अक्ष वाला, ठीक। लेकिन इसमें वाई अक्ष वाला क्या दिया है, माइनस में। यानी कि प्लस और माइनस किस में होता है, तो चतुर्थांश में, यानी कि इस चौथा चतुर्थांश में आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया -2 अकामा -3, ठीक। तो -2 और -3,
तो ये किस में है, माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो तीसरा वाला में। तो किस चतुर्थांश में चल जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में चल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। और एक बात बता रहे हैं दोस्त, देखिए जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है ना, जैसे हम यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए क्या ले लिए 2, यहाँ पर क्या ले लिए 3, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक्स अक्ष वाला कौन होगा, शुरू वाला अभी बताया कि शुरू वाला जो निर्देशांक होता है ना, ये वाला एक्स अक्ष वाला होता है, और लास्ट वाला जो होता है ना वाई अक्ष वाला होता है। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होता है इसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यानी कि इसमें ध्यान देंगे तो भुज कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक, तो वाई अक्ष का जो निर्देशांक है ना उसे बोलते हैं कोटि। इस बात को याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछता है, तो कोटि। तो वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे बोलते हैं कोटि। तो कोटि का मान, इसमें वाई अक्ष का निर्देशांक कौन है, तो 3 है ना, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नावली 3.1 से। बाय बाय।